जय हिंद फ्रेंड्स, परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का। और अगर आप एयरफोर्स का प्रिपरेशन करते हैं या फिर एनडीए का भी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो सबके लिए बिल्कुल ही यूज़फुल है। मॉक टेस्ट लगाने का कितना बेनिफिट होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग खुद से समझ सकते हैं और सबको पता होता है कि कितना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और सॉल्व करेंगे केवल नहीं, अच्छे से समझेंगे कि क्यों, अगर हम लोग डिटरमाइनर फिल करेंगे या फिर कोई सेंटेंस यूज करेंगे तो उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दे रखा है आपके स्क्रीन पे और हमको इसका बताना है कि कौन सा डिटरमाइनर फील होगा। सेंटेंस है, पीपल आर नेवर हैप्पी वॉट एवर यू डू फॉर देम। पीपल कभी भी खुश नहीं रह सकते उनके लिए आप कुछ भी कर दे। मतलब कि लोग खुश नहीं रहेंगे आप उनके लिए चाहे जो कुछ भी कर दें। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ऑल, सम, एवरी और ईच। ध्यान से पढ़िएगा, ये गांव में भी एक कहावत होता है कि अगर आप कभी जाएंगे तो क्या बोलते हैं लोग कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप गला भी काट के दे दे तो क्या कहेंगे, अरे यार अच्छे से नहीं काटे, थोड़ा सा टेढ़ा काट दिया, ऐसे काटना था वैसे। तो सेम है ये सेंटेंस, थोड़ा हमको एजुकेटेड भी, हमको एक नॉलेज भी देता है। तो आइए समझते हैं कि क्या भरना चाहिए। मेरे इस बातों से समझ में आ गया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसमें ऑल है, एवरी है, ईच है और सम। तो ऑल वर्ड का यूज मतलब सब लोग, ईच एवरी का मतलब भी वही होता है सब लोग। और इसमें जो ईच ऑप्शन लिखा हुआ है, ईच का भी मतलब कि बहुत सारे लोगों में से एक। तो ऐसा नहीं है सम, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी तो नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर दीजिए वो कभी नहीं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, सम पीपल आर नेवर हैप्पी वॉट एवर यू डू फॉर देम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर लीजिए वो कभी भी आपसे खुश नहीं रह सकते। फिर है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। आपके पास एक सेंटेंस है और उसका आप क्या बताना है, एडजेक्टिव। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म करेक्ट है फिल करना है। अच्छा, बहुत ही आसान होता है एडजेक्टिव फिल करना, या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन फिल करने के लिए एग्जाम में आता है, आपको पता ही है। सेंटेंस को अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि क्या फील होना चाहिए। मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ अभी, देखिए आपको खुद से पता चल जाएगा कि क्या फील होना चाहिए। रंजन वुड लाइक टू गो टू अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, ही इज अ वेरी पर्सन। वो किस टाइप का पर्सन होगा जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस पे जाना चाहेगा। मतलब अनएक्सप्लोर्ड का मतलब पहले जान लीजिए कि ऐसा जगह जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते ना हो, डेंजरस हो, इस टाइप का। तो आपके पास ऑप्शन है सीकली, पावरफुल, एबल और एडवेंचरस। एडवेंचरस होगा, इसमें क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। एडवेंचरस का मतलब, एडवेंचर वर्ड बहुत बार आप लोग सुनते हैं, मुझे एडवेंचर पसंद है, एडवेंचर वाली मूवी पसंद है। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक, ठीक है, हिम्मत वाला काम। तो ऐसे प्लेसेस पे कौन जाना पसंद करेगा, जो एडवेंचरस होगा, साहसिक होगा। तो आप बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही होगा। रंजन वुड लाइक टू गो टू एक्सप्लोर्ड प्लेसेस, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, ही इज अ वेरी एडवेंचरस पर्सन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। आपके पास सेंटेंस है स्क्रीन पे और आपको बताना है कि कौन सा फॉर्म सही है। तो द बूचर कट हिज हैंड वाइल ही मीट। बूचर क्या किया, कट हिज हैंड, अपना हाथ काट लिया, कब, वाइल ही मीट, क्या कर रहा था। आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा, चॉप्स, हैड बीन चॉपिंग, वॉज चॉपिंग और हैज चॉप्ड। आपके पास चार ऑप्शन है, आप खुद से समझिए कि जब वो चॉपिंग यानी काट रहा था तभी तो उसने हाथ काटा होगा। ये चॉप्स वर्ड जो पहले पहले ही लिख रखा है, चॉप्स, चॉप्स का मतलब होता है, अब हम सिंपल प्रेजेंट में इसको यूज करते हैं,
एस या ई एस सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन निकालते वक्त तो ता है, ती है जैसा सेंस देता है ये। तो अगर ये बताइए कि वाइल ही चॉप्स मीट अगर हम फील कर दें, यानी कि वो जब भी मीट काटता है तभी हाथ काट लेता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, एक बार यानी जब काट रहा था तब कट गया, तो ऐसा सिचुएशन होगा कि काट रहा था होना चाहिए। तो रहा था यानी कि वॉज चॉपिंग होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा? वॉज चॉपिंग। द बूचर कट हिज हैंड वाइल ही वॉज चॉपिंग मीट। जब वो क्या कर रहा था? मीट काट रहा था, तो उसने अपना क्या किया? हाथ काट लिया। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, चूज द बेस्ट सेंटेंस स्टार्टर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एक सेंटेंस स्टार्टर बताना है कि कौन सा सेंटेंस स्टार्टर सही होगा। स्टार्टर वर्ड किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते होंगे। स्टार्टर का मतलब शुरू करने वाला। स्टार्टर वर्ड क्या हो सकते हैं? जैसे आल्दो, हेंस, ये सब इस टाइप के जिसको हम स्टार्ट में यूज करते हैं। इसमें सारे जैसे एवरी, ईच, ये सब भी आते हैं किसमें? स्टार्टर वर्ड ही होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते, ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट इट वॉज अनफॉर्चुनेट। वह अपने अटेम्प्ट में फेल हो गया, और लिखा हुआ है इट वॉज अनफॉर्चुनेट। यह क्या था? दुर्भाग्य था। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्य था। तो आप खुद से देखिए, आल्दो है ड्यू टू, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। एक वर्ड इसमें लिखा हुआ लास्ट में फॉर्चुनेटली। आप खुद से सोचिए कि वो इट वॉज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्य था, तो इसका मतलब दुर्भाग्य से ही यानी कि अनफॉर्चुनेट से ही रिलेटेड कोई वर्ड होना चाहिए। तो एक फॉर्चुनेट लिखा है, ये बताइए कि जिसका भाग्य, फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यवश, तो अगर उसके पास भाग्यवश वो फेल क्यों होगा? तो यानी कि आप बी ऑप्शन सही होगा, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट। दुर्भाग्यवश वह क्या था? अपने एग्जाम में फेल हो गया। और इट वॉज अनफॉर्चुनेट, यह क्या था? दुर्भाग्य था। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आपका देखते हैं, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या? क्यों? क्योंकि ये है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। इसको चेंज करने के कुछ रूल होते हैं, इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा कि शॉर्टकट भी बना सकते हैं हम इसका। तो वो शॉर्टकट में नेक्स्ट वीडियो उसी पे डालूंगा कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे शॉर्टकट में। अभी मैं जो बताऊंगा उस पर बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। जिनको अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने आता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको चेंज नहीं करने आता है वो ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई वर यू अब्सेंट स्टडी। बोल रहा है कि टीचर पूछता है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। इस पे बहुत ध्यान से मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसको समझिएगा। जब कभी भी सैड टू वर्ड लिखा हो, सैड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सैड टू हो ना, तो उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं। बच्चे ज्यादातर इसमें गलत कर देते हैं। सैड टू को टोल्ड में चेंज करना है। और अगर ये सैड टू वर्ड नहीं लिखा है, केवल सैड लिखा हो, क्या? केवल सैड लिखा हुआ है, तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, तो ऐसे सिचुएशन में हम केवल सैड वाले वर्ड में सैड से ही बनाएंगे। जैसे ही सैड एटसेट्रा, कोई एक इनडायरेक्ट स्पीच होगा, तो जब हम इसको बनाएंगे तो ही टोल्ड नहीं, उसमें भी ही सैड दैट से बनाएंगे। लेकिन अगर सैड टू है तो इसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो क्या बनेगा? द टीचर क्या हो जाएगा? अच्छा, वाई वर यू अब्सेंट स्टडी, तुम कल अब्सेंट क्यों थे? ये बता रहा है कि उससे पूछ रहा है ना, ऑर्डर नहीं दे रहा। ऑर्डर होता है तो ऑर्डर्ड लिखते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ऑर्डर भी नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है? पूछ रहा है, तो इसके लिए आस्क्ड वर्ड यूज करेंगे। सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन अभी ये पूछ रहा है, इसलिए ऐसे सिचुएशन में आस्क्ड का यूज करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, इतना तो ठीक है। विच इज द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो द टीचर आस्क्ड वाई वर यू अब्सेंट। वाई वर्ड हो, इस पे फोकस करिएगा। वाई लिखा हुआ है, वाई हो, व्हाट हो, व्हेन हो, एटसेट्रा, वेयर हो, ये कोई भी वर्ड, ये जो क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड जब स्टार्ट होते हैं ना,
तो ऐसे सिचुएशन में इसी से जब हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो इसी से क्या करते हैं, कंजक्शन की तरह इसका यूज कर लेते हैं, इसी से सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, क्योंकि उस सेंटेंस में क्यों, वाई मतलब क्यों होता है, ठीक है। जब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो ये बन जाता है कि क्यों, कि क्यों, मतलब इनडायरेक्ट में की क्यों हो जाता है इसका सेंस। तो क्या होगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, वाई है तो वाई से ही कनेक्ट करेंगे, वाई, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई, की क्यों। अब देखिए लिखा हुआ है वर यू अब्सेंट यस्टरडे, वाज या वर पास्ट में है तो हैड यूज होता है इसके प्लेस पे, तो हो जाएगा ही हैड, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। हम इस पे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, आप ऑप्शन फर्स्ट पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझा देंगे, ताकि आप एकदम बिल्कुल आसानी से समझ पाए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए हैं इसको, तो वो समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन अब्सेंट द प्रीवियस डे। क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, और टुमारो को किस में करते हैं, नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। मैं इस पे एक नेक्स्ट वीडियो इसी पे लाऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही बताते हैं कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पैसिव वॉइस का है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है आपको। लिखा वाई डज नॉट ओबे यू, सॉरी हु डज नॉट ओबे यू, कौन तुम्हारी बात नहीं मानता है। ओबे का मतलब आज्ञा मानना, बात मानना सेम ही होता है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो हु डज नॉट ओबे यू, कौन तुम्हारी बात नहीं मानता है। ध्यान से समझिएगा, हु को किस में चेंज करते हैं, पहले तो ये बताइए। हु को बाई हु में चेंज करते हैं, अगर आपको नहीं पता, बोल रहा पैसिव वाई पे मेरा वीडियो आ चुका है, तो इसको बिल्कुल आसानी से गलत नहीं होगा। आप बिल्कुल उसको जाके, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो देख लीजिए, एकदम शॉर्ट में बताया है, 20 मिनट में मैंने बताया है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एग्जाम में गलत नहीं होगा, कि एकदम शॉर्ट, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स बताया मैंने मैथ्स जैसा। तो आप बिल्कुल उसको जाइए देखिए, और इसमें जो देखा है उसको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या होगा। हु डज नॉट ओबे यू, तो क्या होगा, बाई हुम आर यू नॉट ओबेड, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और कैसे चेंज करते हैं, बिना पहले का वीडियो वही है, आप देख सकते हैं। तो जो मेरा देखा उसको तो क्लियर हो गया तुरंत ही कि क्या होगा। और इसमें डी ऑप्शन होगा, बाई हुम आर यू नॉट ओबेड, क्या होगा। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। करेक्ट फॉर्म बताना है कि कौन सा फॉर्म करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज, आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म, मैं उस फिल्म के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। बिकॉज आई स्पेस है इट ट्वाइस, आपके पास ऑप्शन है हैव बीन सीइंग, हैव सीन, एम सीइंग, विल बी सीइंग। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लिखा हुआ आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म, मैं उस फिल्म के बारे में सब कुछ जानता हूँ। बिकॉज, क्योंकि, आई इट ट्वाइस, मैंने इसको 2 बार, क्या, मैंने इसको 2 बार देखा है। और देखा है किस में आएगा, या देख चुका हूँ, मैं इसको 2 बार देख चुका हूँ। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, हैव सीन, आई हैव सीन इट ट्वाइस, मैं इसको 2 बार देख चुका हूँ, इसलिए जान रहे हैं। इसमें हैव बीन सीइंग, ये कंटिन्यूअस तो नहीं है। अगर देख रहा हूँ तो कैसे, अगर देख रहा हूँ तो मैं कैसे उसको, उसके बारे में सब कुछ जान पाऊंगा। एम सीइंग, अभी देख रहा हूँ, सब वैसे। विल बी सीइंग, फ्यूचर में देखूंगा तभी भी नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, हैव सीन, मैं देख चुका हूँ 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसके लिए इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस गिवन बिलो आपको दिया हुआ है, और उसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, उसने कहा कि विल यू लिसन टू सच अ मैन, इस टाइप के आदमी को क्या तुम सुने हो कभी। तो चलिए देखते हैं, सुनोगे, विल यू लिसन टू सच अ मैन, इस टाइप के आदमी को कभी तुमने सुना, सुनोगे, सॉरी सुनोगे, विल है। तो देखते हैं, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका ही आस्क्ड देम वेदर दे विल लिसन टू सच। अच्छा, मैं फिर पहले भी बताया हूँ, फिर बता दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। ऑप्शन डी सही होगा, ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। इफ या वेदर का यूज करते हैं ऐसे सिचुएशन में कि क्या होता है उसका मतलब। तो ये अभी तो फिलहाल के लिए डी ऑप्शन सही होगा। इससे शॉर्ट वीडियो लाता हूँ मैं जल्दी, नेक्स्ट वीडियो ही लाता हूँ जल्दी, क्या नेक्स्ट वीडियो 2 कल परसों में। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। फिर पैसिव वॉइस, डज सी डू हर ड्यूटी,
पैसिव वॉइस बिल्कुल आसान होता है, कोई भी कर लेगा, जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा है वो बिल्कुल आसानी से कर लेगा। क्या है? डज सी डू हर ड्यूटी, क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट है भाई, तो डज डू डज को किस में चेंज करते हैं? तो आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे कि इसमें इज और आर में चेंज करते हैं, लेकिन हर ड्यूटी से स्टार्ट होगा तो सिंगुलर हो जाएगा, तो क्या होगा? इज हर ड्यूटी डन बाई हर। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, आपके पास ऑप्शन है सक्सेसफुल, सक्सेशन, सक्सीजर और सक्सीड। तो आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि जो सक्सीजर वर्ड है, कौन सा सक्सीजर वर्ड है, SUCCESOR, ये गलत है, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्या ये रॉन्ग है? बाकी सब सक्सीड, सक्सेशन और सक्सेसफुल का स्पेलिंग सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अननर्व, अननर्विंग, अननेसेसरी और अननेसेसरीली। अननेसेसरी बगल में ही अगर देखेंगे 2 मीनिंग लिखा हुआ, अननेसेसरी और अननेसेसरीली, दोनों में अगर पाएंगे तो UNNECE के बाद एक में ए लिखा हुआ है, एक में ई लिखा हुआ है। आप जान लीजिए अननेसेसरी में ए होता है, ए होता है, तो इसमें ई लिखा हुआ, इसलिए आपका डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। सही होने का मतलब अननेसेसरीली जो वर्ड लिखा है वो गलत लिखा है, लेकिन ऑप्शन सही करने को इसमें पूछा ही है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अब इसको PQRS है, मतलब एक सीक्वेंस में बैठाना है, और सीक्वेंस में बैठाने के लिए देखिए बहुत आसान सा मेथड होता है, बस मैं जो कह रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करिए, आप बिल्कुल आसानी से कैसे इसको बैठाया जाता है आपको समझ में आ जाएगा। लिखा देखिए, पहले सेंटेंस को पढ़िए, पहला जो सेंटेंस है उसको ध्यान से पढ़िए, अभी आप बिल्कुल देखेंगे कितना आसान हो जाता है। कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, ये पहला और लास्ट वाला दिया होता है, एयरफोर्स में भी देता है, SSC में भी देता है, NDA में भी अब देने लगा, किसी किसी में नहीं देता है तो अलग का सिचुएशन है, लेकिन हाँ ज़्यादातर देता है। ठीक है, एयरफोर्स और CGL में तो देता ही देता है। तो आपके पास लिखा हुआ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स, अब देखेंगे ये वर्ड लिख दिया ना, सब्जेक्ट ही तो है कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन, यानी कि इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी कि जो भी सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो आपके पास ऑप्शन है आर टर्निंग अस इनटू, सॉरी ग्रामर एंड रिड्यूसिंग, कभी नहीं होगा। आर टर्निंग अस इनटू बिल्कुल इससे बना सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स दे रखा है, सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। और आप ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 2 है, ए और सी। क्या है? ए और सी में क्यू से स्टार्ट हुआ है। तो अब देखते हैं, क्यू के बाद आर है, क्यू के बाद एस है, तो आप देखिए आर और एस में से कौन फिट बैठता है। कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू, अब देखिए लेजी राइटर्स रनिंग आवर स्पेलिंग एंड, तो आप देखेंगे टर्निंग अस किस में, लेजी राइटिंग की तरफ ही जा रहा है, लेजी राइटर बना रहा है। आप सोचेंगे लेजी राइटर क्या होता है, मैं बताता हूँ। आप गुड नाइट को मैसेज करते हैं ZN, गुड नाइट को ZN लिख के छोड़ देते हैं, ये होता है लेजी राइटिंग। क्या होता है, अगर आपको गुड मॉर्निंग विश करना है GM लिख देंगे, हो गया गुड मॉर्निंग। ये एक्चुअली अगर आपको किसी को नॉर्मली लिख के भेजना होता तो आप गुड मॉर्निंग लिखते थे, गुड नाइट ही लिखते थे, लेकिन ये व्हाट्सअप क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर और व्हाट्सअप जब से आ गया है ना, मोबाइल फोन्स, व्हाट्सअप ही केवल नहीं कह सकते, मोबाइल फोन्स, तब से बहुत सारे सोशल साइट्स है, तो हम लोग जी क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग को GM, गुड नाइट को ZN एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ओके को के केवल, ऐसा कुछ वर्ड लिख देते हैं हम लोग। तो ये क्या कर रहा है, लेजी राइटर बना रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया क्या होगा, क्यू से ही स्टार्ट होगा। आर और एस में देखना था, सेकंड ऑप्शन एक में आर था एक में एस था, तो आर बचे क्या होगा, लेजी राइटर्स होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही है, QRSP। आप बिल्कुल सेंटेंस बैठा लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीड इज रिगार्डेड एज, सेंटेंस ध्यान से पढ़िए, ग्रीड इज रिगार्डेड एज, लालच, अब लालच को कैसे देखा गया वो ध्यान से समझिए। रिगार्डेड एज वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब किसी के साथ ये कनेक्ट कर रहा है। एज वर्ड लिखा है ना, तो ये किसी के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ग्रीड इज रिगार्डेड एज, अब देखिए किसी के साथ कनेक्ट करना है, देखिए क्या है, पॉसिबल यूनियस एंड बिकॉज इट हैज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट इमोरल बिहेवियर
ऑन द अदर पीपल। आप खुद से देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या होना चाहिए, एज कैसा, इमोशनल बिहेवियर, रिगार्डेड एज, मैंने क्या कहा, किसी चीज से कनेक्ट करेगा। आप देखेंगे इमोशनल बिहेवियर कनेक्ट करा, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं, बिकॉज इट नहीं, एज है बिकॉज नहीं, पॉसिबल बिल्कुल नहीं। तो अब आपके पास मिल गया ऑप्शन एस, यानी कि पहला ऑप्शन मिल गया, ए तो खत्म हो गया, बी, डी और सी बचा है। देखते हैं कौन सा सही होता है। तो ग्रीड इज रिगार्डेड एज इमोशनल बिहेवियर। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या वर्ड है, बिकॉज, पॉसिबल, र्यूनेस एंड नहीं, बिकॉज इट हैज, हाँ बिकॉज इट हैज। अब ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को, ग्रीड इज रिगार्डेड एज इमोशनल बिहेवियर बिकॉज, इमोशनल बिहेवियर क्योंकि, यानी कि आपको ऑप्शन मिल गया, पहले तो एस से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, क्यू। एस और क्यू किस में है, दो ऑप्शन में है, एस और क्यू, सी और डी दोनों में है, पी और आर में देख लेते हैं क्या होगा। तो आपका देखेंगे तो होगा ग्रामर, सॉरी बिकॉज इट हैज पॉसिबल र्यूनेस एंड। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, मिल गया पी, क्या होगा, पॉसिबल र्यूनेस एंड, बिकॉज क्या हो जाएगा, तो सेंटेंस होगा ग्रीड इज रिगार्डेड एज, क्या होगा, इमोशनल बिहेवियर, उसके बाद बिकॉज इट हैज पॉसिबल एंड र्यूनेस एंड। तो देखिए यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप सेंटेंस बना लीजिएगा, एस क्यू पी आर बनेगा। मैंने क्या कहा, एज से है तो कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल मैं, आप सेंटेंस स्क्रीन पे है आप देख सकते हैं और बना लीजिए, फिट बैठेगा। इसको नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड आंसर। चलिए बहुत आसान है। अपोजिट वर्ड क्या होता है, एंटोनिम्स। क्या होता है, एंटोनिम्स। अपोजिट वर्ड का मतलब होता है एंटोनिम्स, आप जानते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए ऑटोनॉमी क्या होता है सर, ऑटोनॉमी लिखा है, क्या होता है इसका मतलब, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, खुद से फ्री होना। क्या, खुद में फ्री होना, अपने आप में फ्री होना, ऑटोनॉमी का मतलब होता है। स्लेवरी, अब देखिए फ्री होना का क्या हो जाएगा, बंदी होना, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, सॉरी बंदी होना कह रहा है, किसी पे डिपेंड हो जाना, अपने आप में फ्री है, किसी पे डिपेंड हो गया। अच्छा, स्लेवरी मतलब भी बंदी होना होता है, और डिपेंडेंस, दोनों में ध्यान से अंतर समझिएगा। ऑटोनॉमी अपने आप में फ्री होना, अपने आप से फ्री हो जाना, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना, इसीलिए इसका ऑप्शन अपोजिट होगा, डिपेंडेंस, दूसरे पे डिपेंड हो जाना। स्लेवरी मतलब भी बंदी होना ही होता है, लेकिन इसका सेंस अलग होगा। क्या होगा, स्लेवरी का मतलब किसी का गुलाम बनना होता है, इस टाइप का, मतलब वो जो कहे वही करना है। लेकिन डिपेंड होना आप कर सकते, फ्री हैं, लेकिन दूसरे के थ्रू, कि वो करेगा तब आप करेंगे, तो आप दूसरे पे डिपेंड हैं, तो क्या होगा, ऑटोनॉमी का डिपेंडेंस होगा।